आ जाओ। आपकी इजाजत हो तो मैं अंदर आ जाऊं? खैरियत तो है महमूद? ऐसा क्या हो गया जो मेरे कमरे में आना पड़ा तुम्हें? आपसे जरूरी बात करनी थी। खानम, मैंने दरवाजे पर मिरान साहब और खजर शादुलो को बात करते सुना है। सारी बातें तो नहीं सुन सका, लेकिन एक बात जरूर सुन ली है मैंने। मिरान साहब ने कहा है दुश्मन को ढूंढने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। क्या तुम ये बताने के लिए आए हो? मुझे लगा ये बात आपको बताना जरूरी है। अपने आदमी तैयार करो। मीरान और रेहान जब अपने घर में दाखिल हों तो कुछ देर इंतजार करना, उसके बाद उनके घर पे हमला कर देना। खानम, अगर वो लोग मर गए तो? गाड़ी निकालो, कहीं जाना है। बाबा। हाँ। बाबा क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं आप? तुम कहीं नहीं जाते ना, तो इसलिए मामलात संभालने जाना पड़ता है मुझको। खिजर वहाँ दुश्मन से निपट रहा है, बाकी के मामलात भी तो देखने होते हैं। ये सब ऐसा ही नहीं चल रहा, तवज्जो चाहिए होती है हमारी। खुद कुछ ना करना, बस आते जाते से पूछते रहना। मुझे सब पता है कि कौन क्या कर रहा है इस घर में, लेकिन किसी को भी ये परवाह नहीं कि इस घर के लिए मैं क्या कुछ कर रहा हूं। एक दिन सबको पता चल जाएगा बाबा, देखिएगा। हाँ बोलो, ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक है, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूं, तुम कहीं मत जाना, इंतजार करना मेरा, समझ गए तुम? गाड़ी तैयार है। अजीजा बेगम, अब कहाँ जाने का प्लान है आपका? कहीं तुम लोगों का तो ये काम नहीं? ये ठीक रहेगा, रेहान का पसंदीदा है। हाँ, ये भी रख देती हूँ। इन्हें देख के वो खुश हो जाएगी। बाजी, तुम यहाँ क्या कर रही हो मलाइका? कुछ नहीं, बस कमरे को जरा समेट रही थी। ये तो सब रेहान के कपड़े ही हैं ना? तुम इन्हें रेहान को देने के लिए जा रही हो? क्या उसने ये कपड़े तुमसे मंगवाए हैं? तुम कुछ नहीं ले जा सकती। मैं नहीं चाहती कि रेहान वहां पर रहे। रेहान का ये घर है, वो यहाँ पर वापस आएगी। सुन रही हो ना तुम? वो घर जरूर आएगी।
वो सब उसे वहाँ नहीं रहने देंगे मलाइका। वहाँ उसकी जिंदगी को सब मिलकर अजाब बना देंगे। अगर तुम्हें उसका थोड़ा सा भी ख्याल है तो ये सब समझाना होगा उसे, ताकि वो तुम्हारी बात को समझकर अपने घर वापस आ जाए। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? हाँ, नहीं भाई, मैं आपसे सच कह रहा हूं। तुम कुछ जानते हो? विराट भागो, पकड़ो इसको। मुझे यकीन है यही वो आदमी है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। तुम उसके पीछे जाओ, मैं आगे से आता हूं। रुको रुको रुको, मेरी बाइक कहाँ लेके जा रहे हो? रुको! भाग गया। कौन था ये जो भागा यहाँ से? इस्माइल भाई। बताना पसंद करोगे कहाँ मिलेगा ये इस्माइल भाई? मुझे नहीं पता। जो पूछ रहा हूँ वो बताओ मुझे। बोलो, कैसे नहीं जानते कि वो कहाँ काम करता है? उसको यहाँ आए हुए एक ही दिन हुआ है। वो कहाँ रहता है मुझे नहीं मालूम। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। सब कुछ करने के बाद हम फिर से वहीं आ गए। फिर ये क्या हो रहा है? कौन था ये शख्स? हाँ, कौन था ये? उफ! फिरात, आज के बाद हमने जो भी किया या हम जो भी करने वाले हैं, कुछ भी हो जाए दादी को नहीं पता चलना चाहिए। मेरा उठाया हुआ कदम किसी को भी पता ना हो, ठीक है? मीरान, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम दादी जान पे भी शक कर रहे हो? बस चाहता हूं कि जो भी करूं खुद से करूं और कोई ना जानता हो। दादी जान को बताने के बाद काम खराब हो जाता और ये मैं पहले भी देख चुका हूं। ये मुझे अकेले ही करना होगा फिरात। मीरान, देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन अगर बात घूम फिर कर फैमिली पर आ जाती है तो मेरी पहली तरजीह फैमिली होगी। रियान आज के बाद से उसी फैमिली का हिस्सा है और तुम ये मत भूलना। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूं। जितने खेल तुमने खेले और जितने लोगों की तुमने जान ली, उन सब का हिसाब देने का वक्त आ गया है अजीजा असलान बे। गाड़ी यहां रुको। अपनी गन मुझे दे दो। नीचे उतरो। तुम मुझे जब इस गांव में मिले थे
तो 9 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। बीमार थे तुम। उस वक्त मैंने तुम्हारी परवरिश करने का फैसला किया, और की भी। ना सिर्फ तुम्हारी बल्कि पूरे खानदान की। तुम्हें मैंने आज के दिन के लिए तैयार किया था। एक सादिक और अच्छा इंसान बनाया मैंने तुम्हें। अब बताओ मुझे, क्या तुम मेरे साथ वफादार रहे या फिर मुझे धोखा दिया तुमने? मैं आपको धोखा नहीं दे सकता, आपके लिए जान भी हाजिर। यकीन दिलाओ मुझे। अगर आपकी यही मर्जी है तो ठीक है खानम। आपका हुक्म सर आंखों पर। बहुत खुश हूं कि तुम पर की गई मेहनत वसूल हो गई। चलो अब चलें। जो तुमने कहा वो सुन लिया मैंने। अब ये बताओ, जो तुमने कहा उससे वो सब कुछ मुझे मिल जाएगा जो मुझे चाहिए? जी हाँ बिल्कुल। मगर कब? मंडे वाले दिन का प्लान किया गया है। जब तक उन लोगों को पता चलेगा सब कुछ हो चुका होगा। सुना यूसुफ, पीर वाले दिन जहां हमने इतना इंतजार किया वहां पीर का भी कर लेंगे। और याद रहे ये बात किसी को पता ना चले। बहुत मुश्किल से यहां तक पहुंचे हैं। सब कुछ मामूल के मुताबिक दिखे। ना खिजर, ना जान, ना आजाद, किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए। याद रहे चाहे जो भी हो जाए ये बात हम लोगों के दरमियान ही रहनी चाहिए। जी सर, ऐसे ही होगा। जा सकते हो। यूसुफ क्या कहते हो? बहुत तरसा हो गया, हम लोग कहीं बाहर नहीं निकले। चलो मिदियात घूम के आते हैं हम। चलो दोस्त, चलते हैं। और आज शाम का कहवा भी दोनों दोस्त बाहर ही पिएंगे। क्यों नहीं, जरूर पिएंगे। रियान तुम्हें सब सच बता चुकी है, लेकिन तुम समझ ही नहीं रहे। क्या तुमने नहीं देखा था जब मीरान ने उसे जबरदस्ती कमरे में भेजा था? देखा था ना तुमने? कहना क्या चाहते हो तुम? डरी हुई थी वो, परेशान थी, उस घर में जबरदस्ती रह रही है। प्लीज शहजाद, ऐसी कोई बात नहीं है। रियान भाई से प्यार करती है और अपनी मर्जी से यहाँ रह रही है। अगर ऐसा है तो उससे कहो कि खुद आकर कह दे मुझे ये सब। और अगर उसने कह दिया तो फिर क्या करोगे तुम? आजाद, तुम हकीकत को समझ लो। जो मैं कह रही हूँ सबके सब सच है। हैरत है कि तुम इसे जान नहीं सके। इसको जानने का एक ही तरीका है, जब रियान से मैं फेस टू फेस मिलूंगा। एलिफ, तुम जाओ यहां से। मेरा बेटा कितना बेवकूफ है। इसे लगता है कि ये लड़की इसे रियान के पास ले जा सकती है, तो ये इसकी भूल है। क्योंकि वो अजीजा जो कुछ हमारे साथ कर रही है वही रियान के साथ भी करेगी। अजीजा का दिल उस वक्त उसके सीने से बाहर आएगा जब ये लड़की शादुल खानदान की बहू बनेगी।
कसम है मुझे कि मैं इसे बहू जरूर बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। देखो एलिफ, मैं कैसे भी करके उस घर में दाखिल हो जाऊंगा, यहां तक कि रेयान के पास भी चला जाऊंगा मैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी को नुकसान हो। आखिरी दफा पूछ रहा हूं, मेरी मदद करोगी तुम या नहीं, बताओ मुझे। तुम्हें मिलना होगा। नहीं एलिफ, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जानती हो कि मीरान कभी भी इजाजत नहीं देगा। तुम भी ये बात जानती हो अच्छी तरह, और मैं ये बात बता चुकी हूँ कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से रह रही हूँ, किसी भी मजबूरी की वजह से नहीं। उसे इस बात का यकीन नहीं है, वो ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता है रेयान। उसे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर जबरदस्ती रह रही हो। नहीं एलिफ, मैं ऐसा नहीं करूंगी। और बस मीरान भाई से बात करो, उनसे कहो कि मैं मजबूर हूँ आसाद से मिलने के लिए। इस तमाशे को खत्म करने के लिए हमें ये करना ही होगा। रेयान सोचो, अगर आसाद यहाँ पर आ गया तो बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, ये सब कुछ सिर्फ तुम ही रोक सकती हो। प्लीज रेयान, प्लीज। रेयान मैडम, जल्दी आइए, आपके लिए कुछ पैकेट्स आए हैं। कैसे पैकेट्स आए हैं? मेरे ख्याल से ये पैकेट्स आपके लिए मीरान साहब ने भेजे हैं, इसलिए आप जल्दी से नीचे आ जाएं। मलाइका, मलाइका। रियान, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुमसे मुलाकात तो हो गई। बहुत याद आती थी तुम कसम से। कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं। वेलकम, मैं अलिफ। आपका शुक्रिया, और मैं हूँ मलाइका। मेरा नाम शहरियार है। क्या आप यहीं रहने वाली हैं? मैं तो ये सिर्फ इसलिए कह रही थी ताकि इनके लिए मैं कमरा रेडी कर दूं। नहीं, मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी। अच्छा ये बताओ, आई कैसे तुम? यार अभी तो आई हूँ, सब्र करो, बता दूंगी। और ये सब क्या है? वाह, किसके लिए है ये सब? ये सब रेयान मैडम के लिए है। मीरान साहब ने भेजे हैं इनके लिए। वाह, तुम क्यों कंफ्यूज हो यार? पसंद नहीं आया क्या? मैं तो बस इतना कहूंगी कि अगर इंसान को इतना चाहने वाला मिल जाए तो वो बहुत खुश नसीब है। तुम ठीक कह रही हो, मीरान मुझे वाकई बहुत चाहता है, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि कहीं इस वजह से सबको मुझसे नफरत ना हो जाए। हाँ, नफरत नहीं कहते उसे, जलन कहते हैं। कोई जलता है तो उसे जलने दो, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा इसने, फिक्र मत करो, बस तुम खुश रहा करो, लोग तुम्हें देख के वैसे ही जलेंगे। हाँ, वो देखो सब लोग आ गए हैं। मुझे बताओगे यहाँ क्या कर रहे हो तुम सब लोग? पागल हो गए हो क्या तुम सब लोग? उठाओ ये सब यहाँ से, जिसके लिए आया है उसी के कमरे में लेके जाओ। अम्मी, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? तुम किसकी इजाजत से शादुल्लो खानदान की नौकरानी को इस घर में लेकर आई हो? तमीज से बात करें आप, मलाइका मेहमान है यहाँ। मेहमान है तुम्हारी? चलो फौरन दफा हो जाओ यहाँ से। अम्मी क्या कर रही हैं आप? बस करें, अगर मीरान भाई को पता चलता है तो चल जाए, क्या मुझे घर से निकाल देगा? चलो छोड़े उसे, निकलो बाहर। छोड़ो मुझे। तो आ ही गई हो, लेकर आओ। ये क्या हो रहा है? बाहर तक आवाज आ रही है तुम लोगों की, किस बात पे हंगामा हो रहा है? देखो अजीजा बेगम, आहिस्ता आहिस्ता ये घर भी शादुल्लो खानदान से भर जाएगा। शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं है इन सब लोगों में। अब कुछ बोलेंगी भी या नहीं, या फिर खामोशी से देखती रहेंगी? रियान छोड़ो, जाने दो मुझे। नहीं मलाइका, तुम कहीं नहीं जा रही। आप लोगों के घर में मेहमान के साथ ये सलूक होता है क्या? सुल्ताना ठीक कह रही है, ज्यादा मसला हो रहा है तो तुम भी जा सकती हो इसके साथ। निकाह होने से पहले क्या कहा था मैंने? असलान बे खानदान का नाम जुड़ने के बाद उन सबको छोड़ना होगा तुम्हें। याद है, लेकिन मलाइका शादुल्लो खानदान से नहीं है, मेरी दोस्त है। दादी जान प्लीज ऐसा मत करें। तुम खामोश रहो। शादुल्लो खानदान का कोई फर्द तो क्या, उनके घर की किसी दरख्त की टहनी भी यहाँ दाखिल नहीं हो सकती। रियान प्लीज बात को इतना मत बढ़ाओ, जाने दो मुझे। नहीं मलाइका, कहीं नहीं जाओगी तुम। आज मैं इनकी बात नहीं मानने वाली हूँ।
मलाइका यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। बाहर निकालो इसे। ऐसा नहीं करें दादी जान, प्लीज रोको इसे। मुझे दादी जान। रियान क्या हो रहा है ये? पीछे हटो, हटो पीछे, हटो। क्या हो रहा है दादी जान? ये शाहदुल्लो की नौकरानी यहाँ नहीं आ सकती। किससे इजाजत लेकर इसने बुलाया इसको यहाँ? इसे रेयान ने नहीं, मैंने बुलाया दादी जान। मैंने तुम्हें भी और उसे भी पहले ही बता दिया था कि जैसे ही ये हमारे नाम के साथ जुड़ेगी तो इसे शाहदुल्लो खानदान को भुलाना होगा। लेकिन अब सब कुछ बदल गया दादी जान। मैं इजाजत दे रहा हूं कि मलाइका इस घर में जब चाहे आज के बाद आ सकती है। सुन लो सब, रेयान की फैमिली, उसकी बहन मां जब चाहे यहाँ आ सकते हैं और कोई हाथ तक नहीं लगाएगा उन्हें, और ना ही उनके अदब के खिलाफ कोई बात करेगा। ये बात मुझे दोबारा किसी को ना बतानी पड़े। हाँ तो ठीक है, इन्हीं लोगों के नाम कर दो ये घर भी। ये कैसी मोहब्बत है दुश्मनों के लिए? आंटी, रेयान और आप दोनों एक जैसी ही हैं। जैसे आप इस घर की बहू हैं, वैसे ही रेयान भी इस घर की बहू है। जो कुछ इस घर में आप कर सकती हैं, वही सब कुछ रेयान भी कर सकती है यहाँ पर। मलाइका जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। सुन ले सब। मलाइका, उठाओ ये सब यहाँ से। मलाइका, मीरान तुम यहीं रुको, मुझे उससे अकेले में बात करनी है। मलाइका प्लीज रुक जाओ। मलाइका चुप हो जाओ प्लीज। यहाँ बस करो, संभालो अपने आप को। मीरान ने सब कुछ चुप करवा दिया। मुझे माफ कर दो मलाइका। क्यों माफी मांग रही हो रेयान? तुम्हारी गलती नहीं है। रेयान, जहरा आपी ने ठीक कहा था, मेरी बेटी को उस घर में कैद करके रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि रेयान को बहुत दुख मिलेंगे, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। पर जब मैं आई तो मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया। चलो मेरे साथ। इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा सुलूक किया तो ना जाने तुम्हारे साथ कैसा सुलूक करते होंगे। इन लोगों के साथ रहना नामुमकिन है, लेकिन मीरान भाई इन सब से अलग हैं। वो बहुत अच्छे हैं। देखो, जब वो यहाँ नहीं होते तो यही सब कुछ होगा यहाँ पर। चाहे कुछ भी हो जाए मलाइका, मैं मीरान को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। जानती हूँ मुझे बहुत चाहता है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि घर वालों को उसका प्यार कैसे दिखाऊं। और अब मुझे भी यकीन आ गया है कि मीरान ने बिल्कुल सच कहा था मुझसे। हमारा प्यार हर चीज पर हावी हो जाएगा। और अजीजा, तुमने देखा ना, उसने तुम्हें यहाँ बुलाया सिर्फ मेरे लिए। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, देखा ना। जानती हूँ कि दोनों खानदान दोस्त नहीं बन सकते, मगर उम्मीद है कि ये दुश्मनी खत्म हो जाएगी। मीरान को यकीन आ जाएगा कि मेरे बाबा उसके असल दुश्मन नहीं है। उसके अम्मी बाबा को मेरे बाबा ने कत्ल नहीं किया है, और जब सच उसके सामने आ जाएगा तो वो किसी की नहीं सुनेगा। मैं जानती हूँ सब कुछ इतना आसान नहीं है, मगर मुझे किसी भी तरह इस इंतकाम की आग को बुझाना होगा। फिर चाहे किसी भी मुश्किल का सामना करना पड़े, मुझे तैयार हूं मैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये जरूरी है क्योंकि मीरान ने हमेशा मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है, इसलिए अब मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, बल्कि उसका साथ दूंगी। इसे ध्यान से लेके जाना। शहरयार बेटा, जरा जाकर किचन तो देखो, मैं अभी आई। ये सब क्या हो रहा था कोनल? मीरान, यकीन करो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी बात कोई भी नहीं सुन रहा था। दादी जान, अम्मी। मैं जानता हूँ कोनल, मैंने देख लिया सब। मैं सिर्फ तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए आया हूँ। जानता हूँ कि दादी और आंटी पर तुम्हारा जोर नहीं चलता, लेकिन उसके लिए कोशिश करना मेरे लिए काफी था। शुक्रिया तुम्हारा। सिर्फ सुकून चाहती हूँ मीरान। हाँ, मगर मेरे लिए इसको कबूल करना आसान नहीं। लेकिन अगर जिंदगी में सुकून हासिल करना है तो हमें ना चाहते हुए भी ये सब सहना पड़ेगा। हाँ। मलाइका कहाँ है? चली गई वो, मैं उसे नहीं रोक पाई।
रेहान। रेहान बेटा, तुम कैसी हो और तुम्हारी दोस्त कहाँ है? ठीक हो अस्मा आंटी, चली गई वो। मीरान, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अस्मा आंटी, हाँ, हमारा खाना कमरे में भिजवा सकती हैं प्लीज? ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो। रेहान, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये सब होगा यहाँ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसने मुझे बताया कि तुम्ही ने बुलाया था उसे ताकि मैं यहाँ अकेला ना महसूस करूं। तुम परेशान मत होना, ठीक है? आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मीरान, मैं जानती हूँ कि ये मुनासिब वक्त नहीं है, लेकिन मेरी बात खत्म होने से पहले रिएक्ट नहीं करना तुम, ठीक है? अगर आज तुम नहीं आते तो मलाइका के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ देखा तुमने। तुम वक्त पर नहीं आते तो कुछ भी हो सकता था। रेहान, मैं वादा करता हूं तुमसे, आइंदा नहीं होगा ऐसा। लेकिन अगर हो गया तो? अच्छा, मलाइका को छोड़ो, किसी और के साथ, आजाद के साथ। रेहान, तुम जानबूझ के मेरे साथ ये करती हो ना? तुम्हें कितनी बार बताना होगा कि आजाद नहीं, आजाद भाई। ठीक है मीरान, ठीक है। मेरा आजाद भाई से मिलना बहुत जरूरी है मीरान। रेहान, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तुम उस शख्स से मिलने की बात कर रही हो जिससे मुझे सबसे ज्यादा मसला है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम उसके साथ नजर भी आओ मुझे। मीरान, तुम समझ नहीं रहे हो, मेरा उनसे मिलना जरूरी है, मुझे बात करनी है उनसे। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना जरूरी है मेरे लिए। किस बात का जवाब देना है रेहान? किस बात का जवाब? यही कि मैं यहाँ जबरदस्ती नहीं रह रही। तुम्हारे साथ शादी अपनी मर्जी से की है। वो कौन होता है आखिर? है कौन वो? हाँ, तुम उस इंसान को ये सब बताने की पाबंद नहीं हो सकती। दफा करो उसे तुम, समझी? जो कुछ उसके दिमाग में चलता रहे, तुम्हें कुछ भी उसको बताने की जरूरत नहीं है। आजाद से नहीं मिल सकती तुम, बस कभी नहीं। मैं तुमसे इजाजत नहीं मांग रही थी मीरान, सिर्फ बता रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, गुलाम नहीं। मैं अपने फैसले अपनी मर्जी से कर सकती हूँ। मीरान, बात समझो, अगर मैंने आजाद भाई को नहीं रोका तो वो नहीं रुके। नहीं रुकता तो ना रुके, वो कभी ना रुके। रेहान, मैंने उस दिन सिर्फ तुम्हारे कहने पे उसकी जान बख्शी थी, और उस दिन उसे भी कहा था अगर उसने ऐसा कुछ भी दोबारा किया तो क्या होगा बताओ? बदला चुकाना होगा। कहना क्या चाहते हो तुम? क्या करोगे तुम? जान से मार डालोगे क्या? अगर वो कभी मेरी बीवी के पास भी आया, या मेरे घर के करीब भी आया, या अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो हाँ। मीरान, जब मैं बात करके सब कुछ हल कर सकती हूँ तो क्या जरूरत है ये सब कहने की? मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरे बात करने से सब कुछ हल हो जाएगा। आखिर अब बात करनी क्या है रेहान? बात हो गई थी, सब बता चुकी हो तुम। अब वो तुमसे क्या चाहता है मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। लड़ाई किए बगैर, उसे धमकी दिए बगैर मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से रह रही हूँ, खुश हूँ तुम्हारे साथ। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से गोनल तुम्हारी कजन है, वैसे ही आजाद भाई मेरे भी चाचा के बेटे हैं। मैं उनकी फैमिली हूँ, इसीलिए उन्हें मेरी फिक्र है। हमारे पास में जो कुछ भी हुआ, हम दोनों ही उसे भूलना चाहते हैं। मीरान, बात को समझो, मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। हर चीज होने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और ये बात वो तब तक नहीं समझेंगे जब तक कि मैं उन्हें खुद नहीं समझाऊं। मुझे उनसे मिलने के लिए जाना ही होगा। नहीं, कभी नहीं। उस आजाद शादुलो के साथ कभी नहीं मिल सकती। इजाजत नहीं है तुम्हें उसे मिलने की, समझी? वो तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात को यही खत्म कर दो, यही बेहतर है। इस बारे में बात नहीं होगी दोबारा रेहान। मीरान, तुम नहीं समझ रहे हो कुछ भी। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है हमारे बीच में। मैं तुम्हें आखिरी दफा फिर बता रहा हूँ रेहान, आजाद के साथ तुम कभी नहीं मिल सकती। ये सब क्या हो रहा है? होना क्या है? तुम्हें छोड़कर जिन मोहतरमा से निकाह किया वो काफी शोर कर रही हैं।
अजीजा बेगम, आपकी नई बहू की तो काफी लंबी जबान है। कैसे जवाब दे रही है अपने शौहर को, सुन रही है ना आप? जाहिर है कोई भी गोनल की तरह तो नहीं हो सकती। जो भी चाहा कह दिया या जो दिल में आया वो हुक्म सुना दिया। भाई एलिफ, मेरे पीछे मत आना। इसको पता नहीं क्या हो गया। क्यों मीरान, क्यों? मैं तुम पर यकीन कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? सिर्फ तुम्हारे साथ जिंदगी शुरू करने के लिए कितने लोगों का दिल दुखाया है मैंने। नई बहू, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि खैरियत नहीं है। मेरी बात याद रखना, जिस तरह से तुम जा रही हो ना, बहुत जल्द इस घर से भी निकाल दी जाओगी। एलिफ, नीचे उतरो। एलिफ, मैंने कहा गाड़ी से नीचे उतर जाओ। नहीं भाई, मुझे आपसे बात करनी है। रेहान किसी बुरी नीयत की वजह से वो सब कुछ नहीं कह रही है आपसे। वो तो ये सब कुछ इस वजह से कर रही है ताकि बुरा ना हो। आजाद आखिर होता कौन है, और तुम भी इस बारे में क्यों बात कर रही हो मुझसे? देखिए भाई, गलत मत समझिए, थोड़ा आराम से सोचिए। आप जिस तरह से गोनल आपे की हिफाजत करते हैं ना, ठीक उसी तरह रेहान भी आजाद की हिफाजत कर रही है। अब आप बताइए, क्या ये गलत है? रेहान को आजाद की हिफाजत करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? उसका शौहर मैं हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ मैं। सुने भाई, याद है जब गोनल आप ही कब्रिस्तान गई थी तो आप कितना डर गए थे? आपको मालूम हुआ तो आप फौरन के पीछे गए थे। अब आप बताइए कि उस वक्त आपको रेहान ने रोका कि आप उसके पीछे क्यों जा रहे हैं? आप दोनों शादीशुदा हैं, उसका हक है वो बोल सकती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एलिफ, उतरो गाड़ी से। नहीं, आपको मेरी बात सुननी होगी। आप जैसे गोनल आप ही के लिए महसूस करते हो, बिल्कुल इसी तरह रेहान भी आजाद के लिए महसूस करती है। प्लीज बात को समझिए। आप रेहान को आजाद से बात करने दीजिए भाई। उसे बताने दीजिए कि वो अपनी मर्जी से आपके साथ रहना चाहती है, वो इस टॉपिक को खत्म करना चाहती है। एलिफ, उतर जाओ प्लीज। एलिफ प्लीज हमें थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। बेटी, तुम खाना खाओ। सुल्ताना, खैरियत तो है? बहुत अच्छे मूड में हो आज तुम। जाहिर है मेरी बेटी बहुत रोली इनके पीछे। ये सब चीजें तो अब भुगतोगे तुम लोग। रेहान ने कुछ गलत नहीं किया है, बिना वजह इशू नहीं बनाइए। उसने बिल्कुल ठीक किया है। मैं जा रही हूँ, आप लोग खाना खाइए। अजीजा बेगम, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इसको रेहान से इतनी मोहब्बत क्यों है। अगर इसके बारे में कुछ नहीं सोचा तो मैं कहूँगी इसके बारे में जरूर सोचें। तुम परेशान मत हो सुल्ताना, मैंने हर चीज के बारे में कुछ न कुछ सोचा हुआ है। मसलन ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन फर्ज करो अगर हो गया, किसी ने मुझसे मेरा घर, मेरा सासा, मेरी दौलत सब कुछ छीन लिया, मैं तो फिर भी कहीं ना कहीं चली ही जाऊंगी। उस वक्त सिर्फ अपना सोचूंगी। सब अपना ही सोचते हैं। वैसे भी वक्त कम रह गया है। सुल्तान सुलेमान की दुनिया नहीं हो सकी तो आपकी कैसे होगी? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन रहेगा तुम्हारे पास भी कुछ नहीं सुल्ताना। अगर आज मुझे कुछ हो गया तो मेरा इंतकाम लेने के लिए मेरे बच्चे हैं। तुम्हारा कौन है? उस चीज के अलावा जो तुम्हें मैंने दी है, क्या है तुम्हारे पास? गाड़ी आहिस्ता चलाओ। मीरान प्लीज गाड़ी आहिस्ता चलाओ। मुझे डर लग रहा है, प्लीज गाड़ी रोको। क्या ये सब कुछ करने से गुस्सा ठंडा हो जाएगा?
कभी कभी तुम मुझे वाकई मुश्किल में डाल देते हो। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी कौन सी बात तुम्हें गुस्सा दिला देगी। हर वक्त ये सोचती रहती हूँ कि कहीं तुम्हें कुछ बुरा ना लग जाए। या तो तुम मुझे समझ नहीं रहे हो या समझना चाहते ही नहीं। कहा था कि सब शेयर करेंगे, आपस में डिस्कस किया करेंगे। आजाद शादुलों के बारे में अपना फैसला सुना चुका हूं मैं तुम्हें। अब बस रेहान। तुमने कहा और तुमने फैसला ले लिया, मुझसे ना पूछा और ना ही मुझे बताया। तुम्हारी सारी बातें सिर्फ फर्जी थी मीरान। रेहान, कहां जा रही हो तुम? रेहान, कहां जा सकती हूं मैं? बताओ मुझे, कहां जा सकती हूं मैं? इतना कुछ होने के बावजूद किसके साथ हूं मैं? हाँ, इस वक्त भी किसके पास खड़ी हुई हूं? सोचो जरा। प्यार करती हूं तुमसे मीरान, लेकिन सबसे ज्यादा तुम मुझे दुखी करते हो। कहते हो कि मेरे जख्म भरना चाहते हो, लेकिन मुझे तकलीफ दे रहे हो तुम। जवाब दो मुझे मेरी बात का। कौन हूं मैं? क्या लगती हूँ तुम्हारी? वो जिससे हर बात शेयर करने का वादा किया था, कि वो हूं जिसे 1 मिनट में चुप करवा देते हो? मेरा सब कुछ हो तुम रेहान। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूं और मुझे कुछ हो गया तो सब खत्म नहीं हो जाएगा? मैं ये भी मान लूं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं, लेकिन कम से कम प्यार तो है तुम्हें। अगर तुम सब कुछ खो भी दो तो भी तुम्हारे साथ रहूंगी मैं। और जितने जरूरी तुम हो मेरे लिए, उतनी ही मेरी फैमिली भी है। और सबको एक साथ रखने के लिए मेरा आजाद भाई से मिलना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कर सकता रेहान, कभी नहीं कर सकता। समझो मुझे प्लीज। आजाद तो हरगिज नहीं। वो जिस नजर से तुम्हें देखता है, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता रेहान। वो मुझे जिस भी नजर से देखे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। मेरी बात को समझो मीरान। अगर तुमने आजाद भाई को नुकसान पहुंचाया तो नुकसान सिर्फ उन्हें नहीं पहुंचेगा, बल्कि हम दोनों को भी पहुंचेगा। और मैं नहीं चाहती कि अब ऐसा कुछ हो। मुझ में हिम्मत नहीं है इस सब की। थक गई हूं मैं। चलो रेहान, चलो बैठो। क्यों फेंका तुमने इसे? क्योंकि हमारी जिंदगी बिल्कुल ऐसे ही गुजर रही है मीरान, एकदम बेजान।
मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन क्या तुम्हें भरोसा है मुझ पर? तुम्हारी वजह से जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, हर चीज भुलाकर तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं मैं। लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, इसलिए चुप हो। और अगर किसी रिश्ते में भरोसा ना रहे तो कोई फायदा नहीं। अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा यहां। रेयान, रेयान ठीक तो हो ना तुम? ठीक हूं मैं बिल्कुल आजाद भाई, वाकई में बिल्कुल ठीक हूं। रेयान, तुमसे बात करनी है मुझे। देखो, ना कहने से पहले एक बार सुन लो। नहीं आजाद भाई, पहले आप मेरी बात गौर से सुने। 1 घंटे के बाद जो मैं एड्रेस भेज रही हूँ वहां आ जाइएगा। ठीक है, ठीक है, मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा, तो ये मंसूबा है तुम्हारा? आजाद से मिलने जा रही हो तुम? मैं क्या करूं? किस तरह से गुजरेगा ये वक्त? तुम्हारे टाइम पर मेरी इतनी तबीयत खराब नहीं हुई थी। मैंने सोचा नहीं था कि तुम जैसी शातिर औलाद पैदा होगी। खैर, अल्लाह तू मेरी हिफाजत करना और जो मेरी औलाद पैदा हो उसे नेक बनाना। अब तुम क्यों रुक गई? दबाती रहो मेरे पाँव। देखो कितनी सूजन हो रही है मेरे पाँव में। उफ खुदाया। इस उम्र में ये सब हरकतें करेंगी तो आपके साथ ऐसा ही होगा हंदान साहिबा। ये क्या बोल रही हो तुम? जो मुंह में आता है बगैर सोचे समझे कह देती हो। अब मुंह बंद करके मेरे पाँव दबाओ, समझी तुम? ओह माशाअल्लाह, खानदान जिंदगी सुकून में है। थैंक यू। यारीन, मेरे भी कंधे दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें पता है कि मैं सारे दिन काम कर करके थक जाती हूँ। उफ, या अल्लाह। उफ। एक ही बेटी है तुम्हारी, उसको भी बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है। कुछ भी नहीं सिखाया तुमने, लेकिन मैं यहाँ लोगों को बहुत कुछ सिखा दूंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो हनीफा। खैर छोड़ो, एक काम करो, जाकर मेरे लिए फ्रूट्स लेकर आओ जल्दी से। वैसे मैं काफी दिन से खामोश हूँ, मगर ये मत समझना कि मैं सब भूल गई। मुझे सब कुछ याद है अच्छी तरह से। कहीं ऐसा ना हो कि पछतावा हो। चलो मैं तुम्हें एक लेटेस्ट न्यूज सुनाती हूँ। रेयान को मीरान के पास तुम ही ने भेजा था ना, और वो इसलिए ताकि आजाद की जिंदगी बचा सको। जरा सोचो तुम, अगर मैंने ये सब जहरा और खिजर को बता दिया तो तुम्हें उनके हाथों से कौन बचाएगा? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारी बेटी यारिन, और अगर उसको पता चला कि इन सब में तुम्हारा हाथ है तो वो तो तुम्हें अपनी माँ ही नहीं समझेगी। आखिर वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी तरह की चालें तुम पर ही चलेगी। एक बात बताओ हनीफा, ये सब करने के बाद तुम्हें क्या फायदा होगा? ये समझ नहीं आ रहा। बात मुकम्मल होने दो। तो कहाँ थी मैं तुम्हारे बच्चों की बात कर रही थी। आजाद भी तो तुम्हारा बेटा है। अगर उसे इस बात का मालूम हुआ तो क्या करेगा वो, जानती हो ना? हाँ, मुझे तो लगता है कि वो तो यही कहेगा कि मेरी कोई माँ इस दुनिया में है ही नहीं। अब तुम खुद ही सोच लो, तुम्हें क्या करना है। सोच लो, कुछ नहीं कहूंगी। हनीफा, तुम क्या मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मत भूलो कि तुम एक मुलाजमा हो। तुम ये जानती हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन उसके बावजूद तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम नसू की बीवी बनने के लिए मदद करो। तुम जल्दी कोई रास्ता निकालो, क्योंकि अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। और याद रखना, तुम कोई होशियारी नहीं करना, क्योंकि मेरे साथ दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। तुम चीज क्या हो देख लूंगी तुम्हें।
जहान। खानदान। जहान, मैं इधर हूँ। कैसी हो? ठीक हूँ। थोड़ा खुश नजर आ रहे हो। मुझे तुम्हें खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है जहान। थोड़ा नहीं खानदान, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। माशाल्लाह। जब तुम्हें पता लगेगा तुम भी खुश हो जाओगी। हाँ, मैं जरूर खुश होंगी जहान। अब चाहे जितनी तकलीफ हो, खुश तो होना ही है। खानदान, देखो, काश तुम खुद को मेरी नजर से देख सकती। जहां क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा, छोड़ो मुझे। कोई नहीं है। थोड़ा सा तो ख्याल करो तुम। वैसे समझ नहीं आ रहा कि आज इतना खुश क्यों हो। कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन होगा जरूर, याद रखना। कहना क्या चाह रहे हो? समझी नहीं तुम्हारी बात। हमारे न्यू बेबी के साथ हमारी बहू भी घर आएगी। क्या क्या कह रहे हो जहान तुम? अभी चुप हो जाओ खानदान। जहान। खानदान, प्लीज कुछ तो बताओ। खानदान भाई, खुश आमदीद। शुक्रिया भाई। कुछ हुआ है क्या? बस थोड़ा परेशान हूं। परेशान मत हो, जल्द ही सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हम यहां क्यों खड़े हैं? आइए बैठकर चाय पीते हैं। आइए। निगार खानम, सबके लिए चाय बनाओ। आइए, आ जाइए। ये सब गाड़ी में रखो। जी ठीक है। और ये भी ले जाओ। आज बहुत गर्मी है, दिल चाह रहा है कि कहीं बैठ के कुछ ठंडा पी लिया जाए। पहले मुझे शॉपिंग पे लेकर आई हो और अब कह रही हो कि बैठते हैं। वैसे भी थक गए हैं, घर चलते हैं। घर जाने का दिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैंने नई नवेली दुल्हन से जान छुड़ाई है। थोड़ी देर बाहर रह लेंगे तो मसला क्या है? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। क्या मतलब है नई वाली दुल्हन से? तुम तो उसके साथ काफी अच्छा सलूक कर रही थी। अपने शौहर की नई दुल्हन के साथ मोहब्बत हो गई है तुम्हें। आप गलत सोच रही हैं अम्मी। मुझे जैसा सलूक उसके साथ करना चाहिए मैं वैसा ही कर रही हूँ अम्मी। मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं तुम्हारी दादी ने तुम पर कैसा जादू कर दिया है। मेरी बेटी होते हुए अजीजा की जबान बोल रही है। पता नहीं आपको क्या हो गया है। मैं अजीजा की बेटी नहीं बल्कि आपकी बेटी हूँ। अब छोड़े इन सब बातों को। वैसे भी मैं थक गई हूँ, चलकर बैठते हैं। अच्छा ठीक है, बताओ कहाँ जाना है? पता नहीं, इधर कहीं देखते हैं। आप ईशा और रेहान कहाँ रह गए हो? खुश आमदीद रेहान। बहुत शुक्रिया। तुम्हें यहाँ आने में कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, बस आ गई मैं। आपने कितनी जिद की एलिफ से, और उससे ये भी कह दिया कि अगर रेयान नहीं आई तो मैं आ जाऊंगा वहां पर। तुम्हारे लिए काफी परेशान था। जब मुझे पता चला तुम्हारी किडनैपिंग का, मैं पागल हो गया था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैं नहीं जानती कि कौन थे और क्या चाहते थे। उन लोगों ने रेहान कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा मुझे। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है। दुआ है तुम हमेशा खुश रहो। वो रेहान है ना? दरअसल मैं तुम्हें देखना चाहता था कि तुम ठीक तो हो रेहान। आजाद भाई, उस दिन भी तो बात हुई थी। जिस दिन आप हमारे घर आए थे, बात हुई तो थी। हाँ हुई थी, लेकिन उस वक्त वो शैतान और उसकी दादी वहां थी। उन लोगों ने जो चाहा तुमने वही कहा ना। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है रेहान, ऐसी ही बात है। उसने तुम्हें गुस्से में कहा था कि ऊपर कमरे में जाओ। काश उस वक्त उसकी गर्दन दबा देते। आजाद भाई प्लीज ऐसा मत कहें। सोच समझ कर बात करें आप। उससे शादी हुई है, मेरी शौहर है वो, मेरा भूल गए हैं क्या? नहीं भूला रेहान, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि जिस शख्स ने
तुम्हारे साथ इतना कुछ बुरा किया? क्या तुम्हें उसने धमकी दी है? हाँ, या तुम्हारे अम्मी और बाबा को मारने का कहा है, या गुल के लिए कुछ कहा है? शादी क्यों की है तुमने? क्या छुपा रही हो मुझसे? आजाद भाई आहिस्ता बोले, खुदा का वास्ता है, कुछ नहीं छुपा रही मैं आपसे। ये दोनों इस तरह क्यों मिल रहे हैं? ये शादी अपनी मर्जी से की है मैंने, और यहाँ पर मैं आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए आई थी बस। और अब मैं अपने घर जा रही हूँ आजाद भाई। अभी भी उसे अपना घर कह रही हो? रोजाना मुझे सिर्फ एक ही डर रहता है, पता है, कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। अगर तुम उसके पास रही तो तुम मारी जाओगे रेयान। एक दफा तुम उसके पास गई थी, जानती हो ना क्या हुआ था? उसे नहीं छोड़ूंगा। चलो उठो, मेरे साथ चलो रेयान। आजाद भाई क्यों तमाशा कर रहे हैं आप यहाँ पर बेला वजह? मैं प्यार करती हूँ मीरान से, मैं प्यार करती हूँ मीरान से। उसके पास खुद को महफूज समझती हूँ मैं। वो मेरा इतना ख्याल करता है कि मेरी खुशी की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है। ये दोनों नसू के पोता पोती हैं? जी हाँ, आजाद और रियान है। किसी भी दबाव के बगैर अपनी मर्जी से रह रही हूँ मैं उस घर में, और बहुत खुश भी हूँ। किसी चीज की कमी नहीं है वहां मुझे। यही सच है, इस बात को मान ले। रेयान देखो, अगर आजाद भाई मैं नहीं चाहती कि आप परेशान हो, लेकिन दिल पर किसी का हुक्म कहाँ चलता है। मैं मानती हूँ मीरान ने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन अगर मैं एक बार मरी हूं तो वो 1000 बार। एक दूसरे से प्यार करते हैं हम दोनों, आप भी जानते हैं। अगर एक बार किसी से प्यार हो जाए तो फिर किसी से नहीं होता। सही कहा, प्यार तो एक बार ही होता है, जिससे भी हो जाए। उम्मीद है अब आप मेरे लिए मजीद परेशान नहीं होंगे। आप भाई हैं मेरी फैमिली का हिस्सा है और हमेशा रहेंगे। ये क्या? उधर देखो गोनल। ये कैसे हो सकता है? यकीन नहीं आ रहा मुझे। ये जलालत नहीं, बेशर्मी है। किसी को शर्म नहीं आती। देखो कितने आराम से बैठे हुए हैं। इन दोनों को किसी का कोई डर नहीं कि कोई क्या कहेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अम्मी। लगता है कि कोई खास बात कर रहे हैं। तुम्हें कैसे पता कि वो कोई खास बात डिस्कस कर रहे होंगे? मान लेते हैं, चलो फर्ज करो, क्या इनका इस तरह बैठना सही है? जिससे शादी होनी थी उसके साथ इस तरह खुल के बैठना? और दूसरी बात, जो उसे 2 दिन पहले उसके घर से भगाने आया था। अम्मी हम चलते हैं यहाँ से। क्या तुम पागल हो गई हो? 2 मिनट रुको नहीं जरा। अम्मी, अगर मीरान को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम इस मौके से कोई फायदा नहीं उठाओगी? क्या तुम मीरान को फोन करके नहीं बताओगी कि वो यहाँ आकर अपनी बीवी के कारनामे अपनी आंखों से देख ले? हम ऐसा नहीं करेंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पागल तो नहीं हो गई? अम्मी, रेयान की मुझे परवाह नहीं, लेकिन मुझे मीरान के बारे में पता है। अगर मीरान को ये सब पता चलेगा तो वो उसे यहाँ कर ले जाएगा और वो रो धोकर मना लेगी। अब चले अम्मी, हम लोग चलते हैं यहाँ से। या अल्लाह, आखिर इस पागल लड़की को मैं क्या कहूँ? अच्छा ना, अब चलें। चलती हूँ अब मैं। हाँ, अगर तुम यही चाहती हो तो ऐसा ही ठीक है। अगर तुम वहां पर अपनी मर्जी से रहना चाहती हो तो वहीं रहो। आजाद भाई मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं आप, भाई हैं मेरे। वादा करें आप मुझसे, दोबारा आप कभी इस तरह परेशान नहीं होंगे, और मेरे बारे में अपने दिल से हर बात निकाल दीजिए। निकाल कर फेंक दूं? क्या तुमने ऐसा किया? जब तुम खुद किसी को अपने दिल से नहीं निकाल सकती तो मुझे कैसे मशवरा दे सकती हो रेयान? हाँ, है कोई जवाब तुम्हारे पास? यकीनन नहीं होगा। देखा, बेहतर है रेयान, मुझे मत दो मशवरा ऐसा। चलो मैं छोड़ आता हूं। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में रहो रेयान। याद रखना, परेशान होगी ना जब भी, तो याद रखना बस एक कॉल की दूरी पर होऊंगा मैं, चाहे जान क्यों ना निकल रही हो।
हाजिर हो जाऊंगा। मैं प्यार करती हूँ मीरान से। उसके पास खुद को महफूज समझती हूँ मैं। वो मेरा इतना ख्याल करता है कि मेरी खुशी की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है। किसी भी दबाव के बगैर अपनी मर्जी से रह रही हूँ मैं उस घर में, और बहुत खुश भी हूँ। किसी चीज की कमी नहीं है वहां मुझे। यही सच है, इस बात को मान ले। मैं मानती हूँ मीरान ने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन अगर मैं एक बार मरी हूं तो वो 1000 बार। एक दूसरे से प्यार करते हैं हम दोनों। आप भी जानते हैं अगर एक बार किसी से प्यार हो जाए तो फिर किसी से नहीं होता। नसू साहब, जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम नसू साहब। कैसे हैं नसू साहब? कैसे हैं नसू साहब? अल्लाह का शुक्र। बहुत दिन बाद देखा आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आइए आइए नसू साहब, तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। प्लीज आप लोग एंजॉय कीजिए। जीते रहो। बैठो। सुनो बेटा, मेरे और इनके लिए 2 कड़क कावे लेकर आ जाओ। दोस्त, मैंने तुम्हें कहा था ना, ला ताल्लुक ना रहो वरना लोग तुम्हें भूल जाएंगे। देखा ना कैसे प्यार से मिल रहे थे ये सब। तुम्हें देखने को तरस रही थी इनकी आंखें। ठीक कहा तुमने, वाकई इज्जत देने वाले लोग हैं। अब हम हमेशा इन लोगों से मिलते रहेंगे। उस अजीजा को यह लगता है कि उसने मुझे वहां कैद कर दिया, मगर वो ये नहीं जानती कि असल में शादुलू होते कौन है और किस भला का नाम है नसू शादुलू। बस एक बार ये काम हो जाए, उसके बाद मेरे इस दिल को सुकून मिल जाएगा। क्या हाल है नसू? काफी दिनों बाद नजर आए हो। कैसे हो मेरे भाई? अल्लाह का शुक्र है। आओ बैठो, काफी टाइम हो गया साथ बैठे हुए। कहवा पीते हैं साथ। बेटा, एक कहवा और ले आओ। खैरियत है शामूस? काफी परेशान लग रहे हो। नसू, तुम मेरे काफी पुराने दोस्त हो। तुम्हें देख के लगता है कि शायद तुम्हें किसी बात की खबर नहीं है। देखो नसू, मैं ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा कि यहाँ कोई फसाद हो, बल्कि तुम्हें इस बारे में पता चल जाए। खुल के बताओ शामूस, आखिर हुआ क्या है? अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हारे पोता पोती आए थे यहाँ। किन की बात कर रहे हो? आजाद और रेयान दोनों साथ थे। काफी देर तक यहीं बैठे रहे और आजाद गुस्से में रेयान को बहुत बातें सुना रहा था, और फिर उसके बाद दोनों यहाँ से चले गए। और अब लोग बातें बनाएंगे और तुमसे न जाने उनके बारे में क्या कहेंगे। तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो नस्सू, इसलिए मैंने सोचा कि सारी बातें मैं तुम्हें खुद बता दूं। शाम बखैर। ये लीजिए।
अजीजा बेगम, हमारे कार्स के और इस घर में क्या फर्क है, क्या जानती हैं आप? कार्स में अदब था, हया थी, लिहाज था सबका, और यहां भी था, अब नहीं रहा। क्या मतलब है इस बात का? हाँ, कि अब लिहाज नहीं रहा? तुम हर बात में नहीं बोला करो, तुम्हारी दादी से बात कर रही हूँ। एलिफ ने बिल्कुल सही सवाल किया है। तुम्हें क्या हो गया मीरान? सुल्ताना, तुम होश में तो हो? क्या कह रही हो? असलान बे खानदान की बात कर रही हो तुम, जहां अदब और हया हमेशा हमारी रिवायात रही हैं, और इन रिवायात को तोड़ने वाले को सजा भी दी जाएगी। तुम भी ये बात याद रखना सुल्ताना। तो फिर ये बातें सिर्फ हमें ही क्यों याद करवाई जाती हैं? जब भी मौका मिला तो हमें बहुत बातें सुनाई जाती हैं। अजीजा बेगम, आपको याद है मेरी तारीफ में कभी 2 लफ्ज भी कहे आपने? 30 साल की भी नहीं थी जब मैं बेवा हुई, 30 साल की भी नहीं, लेकिन मैंने अपनी इज्जत पर हर्फ नहीं आने दिया। आंटी, सीधे सीधे अल्फाज में कहिए जो भी कहना है। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? हाँ अम्मी, ये बात पूछो तुम अपनी बीवी से। सुल्ताना, अगर अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा और अपने कानों से कुछ नहीं सुना तो फजूल बातें मत करो। अपनी हद में रहो, फितना मत फैलाओ। अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही। मीरान को मुझ पर यकीन नहीं तो अपनी बीवी से पूछ ले। पूरे शहर में असलान बे खानदान का नाम बदनाम करने वाली अपनी बीवी से पूछे। जिस इंसान की मेहंदी अपने हाथों में लगाई थी उससे छुप छुप कर क्यों मिली है? क्यों मिली आजाद से? जब तुमने मना किया था, इजाजत नहीं दी थी मिलने की, तो कैसे मिली है? पूछो अपनी बीवी से, पूछो जरा क्या कहेगी। क्या ये दुरुस्त है? भाई, भाई प्लीज आप गुस्सा मत कीजिएगा। एलिफ, इस मामले से दूर रहो प्लीज। मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या सच है ये? क्या तुम मिली हो आजाद से? हाँ, मिली हूँ। जरा इसकी हिम्मत तो देखो, आंखों में आंखें डालकर कह रही है कि ये उससे मिली है। तुम जो अपने बाप के घर में करती थी मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन यहाँ तुम्हारी इज्जत के रखवाले हम हैं। तुम्हारी हरकतों की वजह से अपने खानदान के नाम पर दाग नहीं लगने दूंगी मैं, समझ लो तुम। रेयान, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। क्या तुम्हें भरोसा है मुझ पर? तुम्हारी वजह से जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, हर चीज भुलाकर तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं मैं। लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, इसलिए चुप हो। और अगर किसी रिश्ते में भरोसा ना रहे तो कोई फायदा नहीं। अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा यहां। मुझे तुम पर पूरा यकीन है रेयान। मैं वो आजाद, उस घटिया इंसान पर यकीन नहीं करता। अच्छा ठीक है, तुम्हें जैसे ठीक लगे मिलो उससे, आखिरी दफा मिल लो उससे, हमारी जिंदगी से निकालो उसको। लेकिन आज के बाद उसका नाम दोबारा नहीं सुनना चाहता। तुम्हारा प्यार मेरे गुस्से और नफरत दोनों पर भारी है रेयान। हम में हमेशा प्यार का रिश्ता रहेगा। बस तुम मेरा भरोसा कभी मत तोड़ना रेयान। हरगिज नहीं रेयान, यहां पर किसी को भी जवाब देने की पाबंद नहीं हो तुम। तुम सिर्फ मुझे जवाब देने की पाबंद हो और मैं सिर्फ तुम्हें। और जहां तक रही आप सब की बात,
इसलिए अब जो बात मैं करने वाला हूं वो कोई वजाहत नहीं, एक तंबीह है। आज के बाद कोई भी मेरी बीवी के साथ इस तरह से बात नहीं करेगा। सुन लो सब, मेरी बीवी आजाद से मिलने मेरी इजाजत से गई थी। मुझे बताया उसने और मैंने ही इजाजत दी मिलने की। मुझे अपनी बीवी पर खुद से ज्यादा यकीन है, लेकिन अगर आज के बाद किसी ने भी मेरी बीवी पर ऐसा इल्जाम लगाने की कोशिश भी की तो वो शख्स हमारे साथ इस घर में नहीं रहेगा। यह बात मैं आखिरी दफा बता रहा हूं सबको, दोबारा ना कहनी पड़े तो बेहतर है। चलो रेहान, आज हम दोनों बाहर खाना खाएंगे। इसमें इस पर अदब नहीं रहा। अल्लाह हाफ़िज़। अब क्या मसला है गोनल? अब आप अपना वादा पूरा करें। देखें, मैंने भी किया है। प्लान के मुताबिक रेहान और आजाद को दिखाने के लिए मैं अम्मी को भी अपने साथ ले गई थी। जैसा जैसा आपने कहा मैं वैसे ही करती गई। आपके कहने पर मैं अम्मी को भी धोखा दे रही हूँ। अब आप बताइए कि इसका सिला कब मिलेगा मुझे? एक ही सवाल बार बार पूछकर थकती नहीं हो तुम? मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे सवालों से गोनल। बार बार एक ही सवाल का जवाब दे देकर मैं थक चुकी हूँ। मैं इसका जवाब देती हूँ कि आप क्यों थक गई हैं इस सवाल से। क्योंकि हर बार सिर्फ आप अपनी बात ही मनवाती हैं और हमेशा आपके फैसले गलत ही होते हैं। करती कुछ है और होता कुछ और है। हर बार कोई और बाजी ले जाता है। जो खेल तुमने खेले और जो जिंदगियां तबाह हुई उनका बदला लेने का वक्त आ गया है अजीजा असलान बे। मेरे ख्याल से अभी तुम इतनी बेवकूफ नहीं हो कि मुझे धमकी देने की जुर्रत कर सको, लेकिन तुम्हारी इस जुर्रत के पीछे यकीनन कुछ ना कुछ तो पोशीदा है। जरा बताओ तो मुझे, किसके बलबूते उछल रही हो? अपने आप पर और अपने भाई पर। अगर मेरा भाई आपकी मदद के बगैर मुझे मिल गया तो उसके बाद आपका किसी भी किस्म का जादू मुझ पर नहीं चलेगा। इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि मुझे मेरे भाई के बारे में बता दो। छोटी सी भांस इस कदर तकलीफ दे सकती है तो सोचो दुश्मन क्या कुछ कर सकता है अजीजा। खानम, अब ठीक है? खानम, क्या हुआ? क्या हुआ? खानम बताए, कहें तो हॉस्पिटल चले।
कहीं नहीं जाना है मुझे अस्मा। सांस एकदम रुक गया था मेरा। पानी लाओ मेरे लिए। अच्छा, तो डॉक्टर को यहीं बुलवा लेते। हाँ ठीक है। चुप हो जाओ अस्मा, जाओ पानी लेकर आओ। ठीक है। अस्मा आंटी माँ है? फिरात उसे अडॉप्ट किया है? फिरात को अगर अडॉप्ट किया है तो सब कुछ उसके नाम पर क्यों किया है दादी जान ने? क्या है ये सब? अगर आज मैं मर जाऊं तो मेरा इंतकाम लेने के लिए मेरे पोते पोतियां मौजूद हैं। शुक्रिया आपका। और ये आपके लिए। शुक्रिया। गुल कैसी है? वो ठीक है अब? हाँ ठीक है, और मलाइका के साथ किचन में खेल रही है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। शुक्र है। आजाद! अब क्या हो गया? कहाँ है आजाद? इतने गुस्से में क्यों है? बाबा क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? आजाद ने हमारी नाक कटवा दी है। उस मनहूस को लेके पूरे मिद्यात में घूम रहा है वो। बस बहुत हो गया। खिजर साहब मेरी बात सुनी, फौरन रेहान को ले आए आप। अगर अजलान भी वालों को पता लग गया तो वो मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा करेंगे। जल्दी चलिए अब आप। जरा एक मिनट। हरगिज नहीं, वो मनहूस लड़की इस घर में कदम नहीं रख सकती। ये बात अपने जहन में बिठा लो तुम दोनों। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मैं जाऊंगी और अपनी बेटी को यहाँ लेकर आऊंगी। अब नहीं रुकूंगी। सुन ले आप, मैं अब आपकी धमकी में आने वाली नहीं हूँ। कोई कुछ नहीं बोलेगा मेरी बेटी से। क्या बात है? मसला क्या है? आजाद कहाँ है? कहाँ है वो बेगैरत? आजाद? बाबा आजाद तो हुआ क्या है बाबा? जो पूछा उसका जवाब चाहिए। कहाँ है आजाद? पानी सर से गुजर चुका है। अब खामोश नहीं बैठूंगा मैं। हाँ बाबा मुझे क्या पता हुआ क्या है? मुझे बात तो बताएं। हक पता होगा तुम्हें। घर में तो पड़े रहते हो तुम जान। अपनी चोरों की गुलामी से फुर्सत मिले तो पता चले। खानदान को नहीं पता, खिजर नहीं जानता, और अगर ज़हरा को पता भी हो तो वो नहीं बताती। आजाद और रायान मिद्यात में घूमकर हमारे मुंह पे कालक मल रहे। ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? अब बताओ, तुम जानते थे ये? हाँ? बेहोश पड़े रहते हो सब यहाँ। बाबा हो सकता है कि उसे कोई जरूरी बात कर रही हो। कौन सी जरूरी बात? हाँ, उसने बेइज्जत करना था, कर दिया। बाबा तुम्हारी बेटी तुम्हारे खुद के काबू में नहीं है। और तुम जान, एक बात बताओ मुझे जरा, रायान का पीछा अपने बेटे आजाद से कैसे छुड़वाओगे? बाबा आजाद ऐसा नहीं कर सकता। वो एक शादीशुदा लड़की के पीछे कैसे जा सकता है? रेहान ने ही उसे बुलाया होगा। सभी लोग अच्छी तरह से जानते। खानदान चुप हो जाओ, आगे कुछ मत बोलना। भाई मेरी बीवी से ऊंची आवाज में बात मत करें।
खानदान हो सकता है, ठीक कह रही हो सकता है उसने फोन किया हो। खानदान जो चाहे हमारी बेटी के बारे में बोल सकती है और हम तुम्हारी बीवी को कुछ बोल भी नहीं सकते। भाभी आप मत बोलें, मैं भाई से बात कर रहा हूँ। जहान, ये किस तरह बात कर रहे हो अपनी भाभी से? तुम्हें नहीं मालूम कि ये आजाद का कितना ख्याल रखती है, फिर भी इस तरह बात कर रहे हो? बिल्कुल उसे अपने बच्चों की तरह समझते हैं। समझ गए तुम? अब कुछ कह भी नहीं सकता तुम लोगों को। असल गुनहगार तो मैं हूँ। मैं ही तुम लोगों की परवरिश नहीं कर पाया और ना ही तुम लोग अपने बच्चों की कर पाए। अब तंग आ चुका हूँ तुम सब लोगों से मैं। बाबा, आप हमसे गलत बात कर रहे हैं। हम दोनों बिल्कुल राजी नहीं थे, लेकिन खिजर भाई ने जबरदस्ती रेहान का रिश्ता आजाद के साथ किया था। बाबा बस भी कर दो, चुप भी हो जाओ। बस आप लोग करें, एक बार अपनी गलती भी तो तलाश करें। तमीज से बात करो वरना नहीं होगा। आखिर आप चाहते क्या हैं? ऐसा मत करो बेटा, भाई भी आ गए। जहरा तुम हटो पीछे। छोड़ो बेटा। प्लीज गुस्सा नहीं करना, ये होश में नहीं है जहान। आजाद, बाबा प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा, पहले उसकी बात सुन लीजिएगा। मेरी समझ से बाहर है ये इंसान। मार डालूंगा तुम्हें। जहान खुद को संभालो, रुक जाओ। ये हमारा बेटा है। तुमने हिम्मत कैसे की उस लड़की से मिलने की? मिला हूँ, इसमें बुरा क्या है? और कोई कसर बाकी रह गई थी जलील करवाने की। क्या मतलब बुरा क्या है? तुम्हारा आखिर काम क्या है किसी की बीवी के साथ? हमेशा मुझ पर क्यों चिल्लाते हो दादा? क्यों चिल्लाते हो हमेशा? हाँ, एक बात बताऊं, चिल्लाने से कुछ होता ही नहीं। चिल्लाने से प्यार जाहिर नहीं होता। जो पूछा उसका जवाब चाहिए। हाँ, मिला हूं। अपनी दिल की तसल्ली के लिए अपनी आंखों से देखना चाहता था उसे। विद्यात में सबके सामने मिला हूं। कौन क्या सोचता है, कौन क्या कहता है, इतनी सी भी परवाह नहीं करता। और वैसे भी दादा, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने? कैसी जहालत से बात कर रहे हो तुम अपने दादा से? जहान प्लीज। दिल की बातें कर रहा हूं जो तुम लोग नहीं करते। मैं बिल्कुल वैसा नहीं बनने वाला जैसी तुम लोगों की चाहत है। आजाद बेटा। अम्मी, कसूरवार तो मुझे ही ठहराया गया। कोई भी मेरे दिल का हाल नहीं समझ सका। अकेला कर दिया। तुम लोग कहते हो ना, निकाल फेंक दो मोहब्बत को बाहर। नहीं होता ऐसा, मेरे बस में नहीं। बेटा, तुम्हें और तुम्हारे दिल को तो मैं बस में लाऊंगा। हम इसकी जान की परवाह कर रहे हैं और इससे किसी की परवाह नहीं। मुझे भी अपनी जान की परवाह है। अब लेकिन ऐसा है, अगर रेहान नहीं है तो आजाद भी नहीं। जिंदगी खत्म है। हर किसी के साथ कोई ना कोई है, लेकिन मैं अकेला हूं। अकेला हूं मैं। आजाद। और हाँ, मेरे इस दुख की वजह मैं आपको बताता हूं। यह हाल मेरे दुश्मन ने नहीं, मेरे अपनों ने किया है मेरा। आजाद, इधर आओ जरा। तुम्हें कैसे रोकूं? क्या हो गया तुम्हें? जहान। जहरा, खिजर रुको। खिजर रुको नसू, रुको। मैं गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन तुम रुक जाओ वरना अपने बेटे को खो दोगे। दरअसल अगर रुका तो खो दूंगा उसे मैं। बाबा ने सबके सामने क्या बोला रेहान के बारे में, लेकिन सुन ले अब आप, मैं चुप नहीं हूँ। मैं सिर्फ इसलिए डर रही थी खिजर साहब कि कहीं मैं अपनी बेटी को खो ना दूं। याद है मैंने उस वक्त आपसे कहा था कि रेहान को जाने ना दे, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी और जाने दिया आपने खिजर साहब। मैं चाहती हूँ कि आप जाकर रेहान से खुद बात करें। आप बाप है उसके, आपकी सुनेगी। मैं चाहती हूँ कि आप उसे फौरन लेकर आए। ऐसा नहीं कर सकता जहरा, बात को समझो। तुम जानती तो हो कि रेहान इस वक्त किस हालत में है और मैं उसको खोना नहीं चाहता। मेरी बात मानो, जरा सब्र करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उसे वहाँ से निकाल लूंगा, लेकिन प्लीज तुम गुस्सा मत करो, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। और आप बात को नहीं समझ रहे। अम्मी, जरा किचन में छोटा सा परिंदा आया है, पता है? इतना छोटा है कि उड़ भी नहीं सकता। अगर मैं उसे रख लूं तो उसे उड़ना कैसे सिखाऊंगी? मुझे खुद भी नहीं आता। उसकी अम्मी भी परेशान हो रही होंगी ना बाबा?
आइए ना अम्मी, मैं आपको दिखाती हूँ। जहरा, खिजर चला गया तो क्या करूंगा मैं? आज तक उसे सिर्फ इस धमकी से रोका हुआ है कि मैं रेहान को बता दूंगा कि वो खिजर की बेटी नहीं है। अब क्या होगा अगर जहरा खिजर को ले गई?